शिकवा नहीं है ना? वादा पूरा कर दिया मैंने। जी बाबा। तो जा फिर बेटा, अल्लाह के हाल है। तुम परेशान मत हो, कल हमारे केस की हेयरिंग है, ठीक है? कल ये घर हमारे नाम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्लीज तुम जाओ, अलीना तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा है। हम दोनों ने निकाह किया है, और वो भी तलाक के बाद। तलाक के बाद या तलाक के बगैर, ये तो आपको कोर्ट में साबित करना है, लेकिन हमारे पास आपके उन ताल्लुकात का सबूत है जो आपने अब तक रहमत बाबा के साथ उस्तवार कर रखे हैं। रहनी और मैं मेरा साथ नहीं देते तो मेरी उस औलाद का नाम दुनिया के लिए गाली बन जाएगा, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। और आप वजह जानते हैं कि दुनिया उसको किस नाम से पुकारेगी। मैं अपने बच्चे को कभी भी गाली नहीं बनने दूंगा ताहिरा, तुम भी बेफिक्र हो जाओ और बेफैज इंसानों से किनारा करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मैं कह रही हूं ना, मैंने ये तलाक रजिस्टर करवाई थी। नाजिम के दफ्तर से न जाने कागजात कैसे गायब कर दिए गए। जनाबे अली, जब नाजिम के इल्म में यह बात थी तो उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? जनाबे अली, बल्दियाती साबिका निजाम के खात्मे के बाद साबिका नाजिम का भी कुछ पता नहीं, शायद वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मैं ताहिरा बेगम की बेटी एनी को बतौर गवाह बुलवाना चाहता हूँ। मैं उमैर वजाहत अली खान से शादी करना चाहती थी, इसलिए जब ऐन निकाह के वक्त मैंने इनकार किया तो अम्मी और बाबा का बहुत झगड़ा हुआ, और फिर मैंने अम्मी के साथ बाबा का घर छोड़ दिया। तो क्या आपके वालिद ने घर से जाते हुए आपकी वालिदा को तलाक दी थी? जवाब दें। नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आता एनी? तुमने सच बोलने के लिए हलफ उठाया है। मैं सच बोल रही हूँ। बाबा का घर छोड़ने के बाद अम्मी ने मुझे एग्जाम के लिए शहर से बाहर भेज दिया। जब मैं वापस आई तो तब तक मेरी उमर से शादी तय हो चुकी थी, लेकिन इस अरसे में अम्मी का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका था। और फिर मेरी और उमैर की शादी के बाद मालूम हुआ कि अम्मी वजाहत अली खान की बीवी बन चुकी है। ये झूठ बोल रही जज साहब, मेरी तलाक हो चुकी है। मैं एक पढ़ी लिखी मुसलमान औरत हूँ और ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि निकाह पे निकाह करना मजहबी, इखलाकी और माशी तौर पर एक गुनाह है। जनाब अली, इनके पास तलाक का कोई सबूत ही नहीं है, इसके बाद भी वो रहमत से मिलती रही है। ये भी झूठ है। ये सच है और उसका सबूत है जनाब अली ये तस्वीरें जो वजाहत अली खान के बेटे ने अपने कैमरे से खुद उतारी हैं। इसलिए जनाब अली कि उमैर भी अपने बाप के इस मकरू फेल पर अपने आप से सख्त शर्मिंदा है। ये लीजिए वकील साहब, पेश कीजिए। जनाब अली, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये घिनौना इल्जाम है मेरे मुवक्किल के खिलाफ। वजाहत अली खान का इस मुआशरे में एक मकाम है, एक हैसियत है। वो कभी भी ऐसा घिनौना जुर्म नहीं कर सकते। दोनों फरीकैन को सुनने के बाद भी
अदालत किसी नतीजे पर पहुंचने से माजूर है, इसलिए कि वजाहत अली खान अपनी दिफा की तैयारी के बगैर ही अदालत में हाजिर हो गए और तलाक का कोई सबूत पेश न कर सके। बहरहाल वजाहत अली खान के माशरती मकाम और ताहिरा बेगम की तालीमी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन दोनों को एक मौका और दिया जाए। अगली पेशी तक ताहिरा बेगम और वजाहत अली खान अगर ताहिरा बेगम और रहमत के दरमियान तलाक का सबूत न पेश कर सके तो अदालत उनके निकाह के दावे को झूठा करार दे देगी और अदालत ये हुक्म जारी करती है कि अदालत के फैसले तक ताहिरा बेगम और वजाहत अली खान एक दूसरे से दूर रहेंगे, अलग अलग घर में, और एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि शक की गुंजाइश रहती है इस रिश्ते में। अदालती हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। खूनी रिश्तों पर शर्मिंदा होने वाले वजाहत अली खान, ये जुदाई आरजी नहीं, हमेशा की दूरी साबित होगी। ये मेरी बद्दुआ भी है और मेरा यकीन भी। आँख भरा रहमत बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद मुझे मेरे अब्बा वापस मिल रहे हों। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ताहिरा को दोबारा ब्याह के ले आया हूँ। वैसे एक बात है, ताहिरा मेरी खिदमत बड़ी करती थी, क्यों है नहीं? अरे एनी बेटा, तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। पता नहीं बाबा, मैं नहीं जानती कि मैं क्यों रो रही हूँ। यानी हमारे माँ बाप का रिश्ता हमारे लिए अजाब बन गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो हथकंडे आजमाए थे ना, वो सब नाकाम हो गए। अब हमारे बच्चे को हमारा हक मिल जाएगा और वो सुकून से रहेगा। क्या मालूम किसको हक मिला और किसका हक छिन गया। अरे तुझे तेरा हक मिला है, वो घर जिसपे अब सिर्फ तेरा राज होगा। भाई बड़ी लकी है तू वैसे। सकीना भी आप? फिरो बेटा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वकील साहब, आप ड्राइंग रूम में तशरीफ रखें। जी जरूर। वजाहत मियां ने मुझे बता दिया था कि आप आ रही हैं, एक नई आजमाइश लिए। लेकिन सकीना भी आप कहाँ चली गई थी? ताहिरा बेगम, मुझे वजाहत मियां ने ढूंढ लिया। मैं कहाँ जाती? मेरा ना कोई घर है ना कोई ठिकाना। तो फिर मुझे वजाहत ने बताया क्यों नहीं? इसलिए बेटा कि वजाहत मियां जानते थे कि आप मुझे आने पर मजबूर करेंगी, और मैं इन बच्चों के हाथों और जिल्लत में उठाना चाहती थी जिनको मैंने अपनी गोदों में पाला है, इसलिए खामोशी से रह रही थी। खैर, आप अंदर चले बैठे। माम, आप बैठ जाए ना, इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? अब तो अदालत का वक्त भी खत्म होने वाला है। अब तक तो इत्ला आ जानी चाहिए थी वजाहत और ताहिरा के अलग होने की। पहली हियरिंग में कोर्ट इतना बड़ा फैसला नहीं सुना सकती मामा। सुना सकती है और ऐसा होना चाहिए, मगर आपके कहने से तो ऐसा नहीं होगा ना? होगा। मेरे दिल से आह निकलती है कि ताहिरा बर्बाद हो जाए और उसी मकाम पर आकर खड़ी हो जाए जहां से उसने सफर शुरू किया था। गुर्बत और जिल्लत की उसी मंजिल पर आकर खड़ी हो जाए जहां से चली थी। ऐसा ही होगा मामा। अब आप सुकून से बैठ जाएं, प्लीज। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मैं ताहिरा की बर्बादी की खबर नहीं सुनूंगी। अच्छा, अब आप चले मेरे साथ, प्लीज। भाभी, संभालिए अपने आप को। खुद को कैसे संभालूं वकील साहब?
मेरी दुनिया उजड़ती रही और आप मुझे और वजाहत को दिलासे देते रहे। भाभी मैंने तो बहुत कोशिश की कोई गवाह मिल जाए, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। एनी की एक दोस्त थी इरम, उसके भाई ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन अफसोस वो फैमिली भी अमेरिका शिफ्ट हो गई, वरना आज एनी इतनी ढिठाई से झूठ नहीं बोल सकती थी। एनी और उमैर ने तो हद कर दी, मुझे तो शर्म आने लगी इन रिश्तों पर। और हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हमारे पास कोई गवाह मौजूद नहीं। पता नहीं अजियत कब खत्म होगी। भाभी ये चंद दिनों की अजियत उम्र भर के लिए राहत साबित होगी, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ताहिरा बेटा, आजमाइश के ये दिन भी टल जाएंगे, हौसला रखो मेरा बेटा। सकीना भी हर वक्त टल जाता है, ये भी टल जाएगा, लेकिन इस एहसास का क्या करूं कि इस जिल्लत के गड़े में फेंकने वाले मेरे अपने बच्चे हैं। अलीना, अलीना, अलीना मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमें हमारे पापा मिल ही जाएंगे। सच? हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा है, पापा की इस मनहूस औरत से जान तो छूटेगी। मुझे यकीन था, इसीलिए मैंने मिठाई पहले से मंगवा कर रखी है, सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। और तुम्हें पता है, कोर्ट ने उन्हें फैसला दे दिया है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उनके पास कोई सबूत ही नहीं था तलाक का। हद हो गई भाई, तौबा तौबा, बेशर्मी की हद होती है। बगैर निकाह के मियाँ बीवी बनकर रहते रहे इतना अरसा, और वो बच्चा मेरी जायज औलाद है। माना कि शिकस्त से ज्यादा शिकस्त की अजियत नदामत देती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान अपने हवासी खो बैठे। मुझे आज की शिकस्त में ना कोई नदामत है और ना अजियत है, इसलिए कि ये शिकस्त नहीं है, एक वक्ती इम्तिहान है। अलबत्ता शिकस्त आप लोगों का मुकद्दर बनने वाली है, लेकिन मुझे अजियत जरूर है इस आरजी जुदाई की, और नदामत भी है इस बात पे कि मैं उमैर का बाप और आपका भाई हूं, और इस बात पे भी कि ताहिरा एनी की मां है। खूनी रिश्तों पर शर्मिंदा होने वाले वजाहत अली खान, ये जुदाई आरजी नहीं, हमेशा की दूरी साबित होगी। ये मेरी बद्दुआ भी है और मेरा यकीन भी। अफसोस से कहना पड़ता है आपा, आपकी बद्दुआएं आप ही का पीछा करेंगी। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाना चाहती हूँ। अदालत ने फैसला सुना दिया है, तुम भी अपना वादा पूरा करो। कोई वादा याद नहीं है मुझे, ना मैं याद रखना चाहता हूं, ना ही मेरे पास कुछ है आप लोगों को देने के लिए, इसलिए कि अपना सब कुछ लुटा चुका हूं मैं। तो फिर मैं तुम्हें अली की शादी की दावत अभी से देती हूं, आना जरूर। क्यों ना बांटे मिठाइयां, क्यों ना मनाएं जश्न। अरे हमारा बदतरीन दुश्मन इस घर से चला गया है। अगर वो तुम्हारी दुश्मन है तो मुझे भी अपना दुश्मन ही तस्वुर करो। आँख
भरा आसमां। ताहरा बेगम, खाना खा ले, मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। सकीना भी, वजाहत की दवा का वक्त हो रहा है, पता नहीं मैं दवा ली भी कि नहीं ली। आप परेशान ना हो ताहरा बेगम, मिलने पर पाबंदी है, फोन करने पर पाबंदी थोड़ी है। आप ऐसे करें कि पहले खाना खा ले, फिर वजाहत मियां से बात कर लीजिएगा और उनको दवा का बता दें। वजाहत को तो ये तक नहीं मालूम कि दवा रखी कहाँ है और कौन सी दवा किस वक्त लेनी है, और मेरा फोन उनकी गाड़ी में गिर गया है। आप पहले खाना खा ले, फिर मेरे मोबाइल से बात कर लीजिएगा। सकीना भी प्लीज पहले मेरी बात करवा दे, फिर मैं खाना खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन लेके आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सकीना भी। ताहरा कैसी? वजाहत मैं हूँ ताहरा। वजाहत आपके बगैर मेरा क्या हाल होगा, आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। ताहरा घबराना नहीं, परेशान मत होना, बिल्कुल सुनिए, अपना ख्याल रखना। जब तक आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है ना वजाहत, मैं हर मुसीबत हर मुश्किल झेल लूंगी। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। वजाहत आप पहले कुछ खा लें प्लीज, फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है, और आपकी बेड साइड टेबल की दराज में ना दवाएं भी रखी हैं आपकी, और वहाँ डोज के हिसाब से मैंने वक्त भी लिख दिया था, प्लीज ले लीजिएगा। हाँ, दवाएं मैं ले लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारे सारी मेडिसिन, विटामिन वगैरह और बाकी सामान अभी ड्राइवर के हाथ भिजवा देता हूँ। अच्छा वजाहत, आपकी गाड़ी में मेरा सेल फोन भी रखा है, वो भी भिजवा दें प्लीज। हाँ, मैं अभी सामान के साथ गाड़ी भिजवा रहा हूँ, और अब ड्राइवर वहीं रहेगा, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। ड्राइवर के हाथ से मैं रोजाना आपका खाना भिजवा दिया करूंगी, बस आप प्लीज बदफरेजी ना कीजिएगा। हाँ, तुम परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ये लो जी, मुंह मिठा करो। ये किस खुशी में? मेरे अब्बा और तुम्हारी अम्मी के इस घर से जाने की खुशी में। अब इस घर को और इस घर में रहने वाले सारे लोगों को उनके नापाक वजूद से छुटकारा मिल गया। लेकिन अदालत ने भी फैसला नहीं सुना है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, अदालत का फैसला भी यही होगा। अरे अभी तो उनको सिर्फ आर्जी मोहलत मिली है, उसके बाद दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और ये जो निकाह का नाटक किया हुआ है ना इन्होंने, ये भी खत्म हो जाएगा। मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। नहीं, ये वक्त सोचने और समझने का नहीं है, अब ये वक्त खुशियां मनाने का है। बस मुझे सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है, और जिस दिन ये फैसला हो गया ना, उसके बाद इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस सिर्फ मैं होऊंगा, और मेरे बाद हमारा बच्चा। ये लो, मुंह मीठा करो। ये बात रीना, तुम यहां खड़ी हुई हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आया। ये लो। मिठाई? वो क्यों? तुम देखना, अब्बा को उस औरत से छुटकारा मिल गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए उनका ख्याल भी वापस आ जाएगा, और वो औरत उनकी जिंदगी से चली गई ना, तो ये जो जायदाद अब्बा ने उसके नाम कर रखी है, सब हमें मिल जाएगी। काश पापा ने इतना बड़ा कदम लेने से पहले सोच लिया होता, तो आज मैं इतनी शर्मिंदा और बेबस ना होती। मेरी बर्बादी की वजह वो ताहिरा है। अब वो भी उजड़ेगी, तुम देखना। दे लो मिठाई खाओ। मेरा मुंह भी तो मीठा कराओ।
मैं भी तो इस बात का जश्न मनाऊं कि आज मेरी औलाद की तल्ख हकीकत का एक और पहलू मेरे सामने आया है। मुझे बदनाम और बर्बाद करके मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। तो क्यों ना बांटे मिठाइयां, क्यों ना मनाए जश्न? अरे हमारा बदतरीन दुश्मन इस घर से चला गया है। अगर वो तुम्हारी दुश्मन है तो मुझे भी अपना दुश्मन ही तस्वुर करो। आज तुम लोग मुझे अकेला और बेसुकून करके खुशियां मना रहे हो, तो याद रखना एक दिन खुशियां छिन जाने का मातम भी तुम ही करोगे। ये है हमारा बाप। नहीं, ये हमारा बाप नहीं है। जिस बाप ने मुझे बेटा कहने से इनकार कर दिया है, मैंने भी उसे बाप मानने से इनकार कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था मामा, क्या मामू की बातों में मत आए। बातों में नहीं आई, मैंने तो मौका दिया था। लेकिन अब देखना, शादियाने बजेंगे, शहनाइयां गूंजेंगी वजाहत की बर्बादी की। भाई काश आपने अनी से शादी ना की होती तो आज हमारी जिंदगी में तबाही तो ना आती। आँख भरा आसमां, आँख भरा आसमां, आँख भरा आसमां।